कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। कैसे हो संगवारी हो? बने बने हो और महू बने बने हो संगवारी हो। तभे गोड बात करे बर आप मन के तीर फिर कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आप मन से गोठियाए बर आए हो संगवारी हो। और गजब अकन तीज तिहार मना डरेन भाई, मेला मड़ई के सीजन चलत है। और माघी पुन्नी के मड़ई और हमार भारतवर्ष के बात करन तब प्रयागराज में कुंभ के मेला बढ़िया सुंदर तरीका से चली से संगवारी हो। और हमार किसानी बूता के गोड़ बात करन हमार कार्यक्रम के माध्यम ले तो अलग अलग फसल के बारे में हमन चर्चा करथन। और यदि आप मन देखत हो तो ये पूरा दिखत है, तो बहुत से किसान मन का कि मोर पाछू भी लगे उड़ार दिखत है, गोभी असन दिखत है। गोभी वर्गीय साग फसल हरे, लेकिन एकर नाम थोड़ा सा परिवर्तन है। एला कथे ब्रोकली कहे जाते कि एमें विटामिन ए, प्रोटीन और कैंसर रोगी क्षमता जो होते वो बढ़ाए बर, मतलब रोग के नहीं होवे, कैंसर रोधी हमारे ये ब्रोकली के फसल हरे। एला खाना चाहिए, लेकिन खाबो कैसे? जब हमारे छत्तीसगढ़ में एकर आधुनिक खेती होई तब। तो संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में आधुनिक खेती कैसे होना चाहिए यही विषय में चर्चा करबो। विषय वस्तु विशेषज्ञ में बुलाए बर जात हूँ। तब तक आप मन देखो ये बढ़िया रकम ले संदेश। टमाटर की खेती के लिए छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है बहुत ही अनुकूल है। टमाटर की खेती के लिए जो तापमान है वो 20 से 28 अंश सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अनुकूल होता है। और इसके लिए जो भूमि है वो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। वैसे टमाटर की खेती के लिए सभी प्रकार की भूमि में हम खेती कर सकते हैं, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो टमाटर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसान भाई हो, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार साहू जी, तकनीकी सहायक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के आज के हमारे ब्रोकली के खेती पर विशेषज्ञ है। आप पंडाल ले पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ विशेषज्ञ से कि छत्तीसगढ़ के जो भूभाग है उमा ब्रोकली के खेती कतेक संभावना है, और आप मन है ब्रोकली के खेती काबर करी हो भाई? एकर का महत्ता है, का उपयोगिता है, का फायदा में हो सकत है? आवो पूरा बात ल बतावत है हमार आज के विशेषज्ञ है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये ब्रोकली के पौधे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में ब्रोकली की अपार संभावनाएं हैं। खास तौर पे अपन देखें तो बस्तर रीजन में और साथ साथ अंबिकापुर रीजन में, जो कि छत्तीसगढ़ प्लेन रीजन के अपेक्षा काफ़ी थोड़ी ठंडी वहाँ पाई जाती है। चूँकि जो ब्रोकली है वो ठंड वाली मौसम में अच्छी उत्पादन देती है, तो वो ये छत्तीसगढ़ की इन दोनों क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयुक्त फसल है। साथ ही साथ रायपुर या तो फिर बिलासपुर या प्लेन जो मैदानी क्षेत्र बोलते हैं छत्तीसगढ़ की, वहाँ भी इसकी बहुत ही उपयुक्त खेती की संभावनाएं हैं। किसान भाइयों, ब्रोकली गोभी वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत आती है। ब्रोकली दिखने में फूल गोभी की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसमें पौष्टिकता फूल गोभी से भी ज्यादा होती है। यह एक पौष्टिक इटालियन गोभी है, जिसे मूलतः सलाद, सूप और सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रोकली में फूल गोभी के जैसे ही शीर्ष बनते हैं, परंतु इसके पौधे उससे लंबे होते हैं और शीर्ष छोटे तथा हरे रंग के बनते हैं। ब्रोकली में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो सब्जी को पौष्टिक बनाता है। अगर बात करें इसकी महत्व के बारे में, आज के डेट में हम देखते हैं कि जो 5 स्टार होटल हैं इसको सलाद के रूप में खाते हैं। इस सलाद के रूप में खाने या आधा पका के खाते हैं, उसके पीछे कारण ये है
कि इसमें जो है ये बहुत ही इसमें पोषक तत्व देखा जाए विटामिन ए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें ये गोभी वर्गीय फसल है, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी होता है, ये उसी वर्ग की फसल है। चूँकि ये आप देखेंगे तो इसके जो हेड बोलते हैं हम लोग, तो ये फूल गोभी के तरह ही दिखाई देता है और ये उसी का दूसरा एक विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ में इसकी खेती की जा रही है। चूँकि अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं विकल्प की बात आती है, तो हम ये देखते हैं कि उससे बेटर क्या है, उससे बेहतर क्या है। तो बेहतरी के मामले में ये है कि इसमें जो पोषक तत्व है, ये जैसे विटामिन ए हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसी तरीके से आप ये एंटी कैंसर रोधी होने के कारण इसकी जो खेती है या इसका मांग है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो आने वाले दिन में इसकी खेती की बहुत ही उपयुक्त या अपार संभावनाएं छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हैं। किसान भाइयों, ब्रोकली की खेती खुले में या पॉली हाउस में की जा सकती है। ब्रोकली की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी मिट्टी, भरपूर धूप, पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। खुले में ब्रोकली की खेती करने के लिए बीजों को 1/4 से 1/2 इंच की गहराई पर एक दूसरे से 12 से 20 इंच की दूरी पर लगाएं। कृषक भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रोकली के पौधे के बीच की दूरी रखना जरूरी है, क्योंकि वे 3 फुट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। ब्रोकली को ऐसी जगह पर लगाएं जहां हर दिन कम से कम 6 घंटे सीधी धूप मिले। वहीं किसान भाइयों, ब्रोकली की पॉली हाउस में खेती करने के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करें। बीजों को कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियों में बोएं। बीज और पौधशाला की मिट्टी को कवकनाशी से उपचारित करें। किसान भाइयों, सबसे पहले आपके पास जो भी ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं, एक तो 2 तरीके से कर सकते हैं। आप खुले खेत में कर सकते हैं या इस तरह के आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आप आधुनिक तरीके से खेती कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहली चीज़ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि इसकी खेती अगर छत्तीसगढ़ में करें, खुले मौसम में, खुले वातावरण में की बात करें, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ की सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन अगर उपयुक्त और सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाए तो बुलई दोमट मृदा जो रहती है, इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है, जिसकी pH मान कम से कम 5 से 6.5 के बीच होनी चाहिए और जिसमें जीवांश जो है, कार्बनिक पदार्थ हैं, वो अच्छी मात्रा में होनी चाहिए और जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी तैयारी के बारे में तो हमें कम से कम 2 से 3 जुताई सामान्य कल्टीवर से करनी चाहिए। फिर उसी प्रकार से एक जो है जुताई रोटोवेटर से करनी चाहिए। फिर उसके बाद पाटा लगाकर हमें भूमि को समतल करना चाहिए, मृदा को। मिट्टी जितनी भुरभुरी हो उतनी अच्छी है। और बात करें कि हम इसको बेड लगा के इस तरह से खेती कर सकते हैं, तो इसकी खेती जो है बेड में काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। तो संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन विराम के छोटे से संदेश एक ठन देख लेथन, ओकर बाद चर्चा ला फिर शुरू करबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो किसान भाइयों देखे हो, साहू जी बतावत रही से सबो प्रकार के माटी में हो सकत है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी एकर बर बहुत उपयुक्त है। काबर की ये है थोड़ा सा जड़काला के शीत ऋतु बसंत ऋतु के ये है पौधा हरे। अब जिसे आप मन देखा तो पूरा हमार जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये पाली हाउस में हमन जो बैठे हैं, एकर तरीका से खेती करी हो तब भी कर सकत हो, और सामान्य रूप से खुले आसमान में खेती करी हो तो वो प्रकार के ज़मीन में आप मन कर सकत हो। दूसर बात आते संगवारी हो, अब एकर कौन सा किस्म लगाना है ना, और एकर लगाए के तरीका कैसे है, कतका दिन में हमन नर्सरी लगात हन तो कतका दिन हमन ये पूरा खेत में लगाबो। अब संगवारी है पूछत हन और बतावत है, आप मन देखो। हम लोग देखे हैं कि ब्रोकली हो चाहे अलग अलग फसल को बारे में देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में जो किस्म की परफॉर्मेंस है वो अलग अलग जोन वाइज या अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग रहती है। तो छत्तीसगढ़ के लिए पंजाब ब्रोकली 1, पालम, हरितिका, ग्रीन मैजिक, एवरग्रीन, ये सब वैरायटी जो है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसी तरह डब्ल्यू वैरायटी है, ये बहुत ही उपयुक्त है। इसी तरह बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों की वैरायटी हैं वो अपने यहाँ बहुत ही उपयुक्त हैं कुछ कंपनियों की। किसान भाइयों, मिट्टी, मौसम तथा पौधों की बढ़वार को ध्यान में रखकर इस फसल में लगभग 10 से 15 दिनों के अंतर पर हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। ब्रोकली में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि से सिंचाई करने हेतु 2 लीटर प्रति घंटा स्राव दर वाली ड्रिप लाइन लेटरल का उपयोग किया जाना चाहिए। इस विधि द्वारा प्रतिदिन अथवा 1 दिन के अंतराल में फसल के अनुसार पानी दिया जाना चाहिए। टपक सिंचाई के माध्यम से 60 से 70% जल की बचत एवं 20 से 25% उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। जैसे बात करें हम फ्लड इरिगेशन की बात करते हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल पे हमें नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए, और जैसे ही हमें सिंचाई की आवश्यकता हो ये मौसम अनुकूल हमें करते रहना चाहिए। इसी तरीके से हम बेड में अगर लगाते हैं, मल्च करके लगाते हैं, मल्च का उपयोग करते हैं, तो हम ड्रिप सिस्टम के थ्रू इसमें इरिगेशन दे सकते हैं। तो ये आधुनिक तकनीक है, इसका उपयोग किसान भाइयों को अगर हो सके तो निश्चित रूप से करना चाहिए। किसान भाइयों, ब्रोकली की उच्च गुणवत्ता वाली फसल के उत्पादन के लिए 20 से 25 टन पची हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय दूसरी और तीसरी जुताई के मध्य मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम और पोटास 40 से 60 किलोग्राम की जरूरत प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल देनी चाहिए। नाइट्रोजन की खाद दूसरी बार लगाने के बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। पोषक तत्व देने से पहले मृदा की गुणवत्ता की जांच अवश्य करनी चाहिए। ब्रोकली की खेती के लिए हम उन्नत खेती के लिए बात करें तो इसके लिए करीबन 120 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 80 से 100 फास्फोरस केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और
100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटेशियम की आवश्यकता होती है। कोशिश करनी चाहिए कि नत्रजान की आधी जो है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम फसल लगाने के टाइम करें। नर्सरी लगाने जब हम नर्सरी को मेन खेत में लगाते हैं या बेड में लगाते हैं उस टाइम डालें, और आधी को हम जब निराई गुड़ाई करें तो उस टाइम में 30 या 60 दिन के बाद हमें मेन खेत पे हमें देना चाहिए। किसान भाई हो, आप मन सोचत हो भाई अतेक बढ़िया बात ला बतात है, पैसा कौड़ी और लाभ के बारे में बताबेच नहीं करत है, तो संगवारी हो आप मन चिंता जन करो भाई, मैं बिल्कुल वो पर्सनल करबेच करहूँ, काबर कि ओकर बिना तो हमार खेती होबेच नहीं करे। तो कतका लागत हमार ब्रोकली के खेती में हो सकत है, और एक अनुमानित हम लाभ के बात करन संगवारी हो एकड़ पाछू तो कतका लाभ हमला हो सकत है, ये दोनों बात ला बतावत है आप मन ला मुकेश कुमार साहू जी है। किसान भाइयों, ब्रोकली की तुड़ाई के बाद बाजार में बिकने तक उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है, अन्यथा ब्रोकली खराब होने लगती है। इसके लिए या तो ब्रोकली को बर्फ के साथ पैकिंग करें या ठंडे कमरे में रखें, अथवा ठंडे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसमें ब्रोकली खराब नहीं होगी तथा बाजार पहुंचने तक ताजी और गुणकारी रहेगी। किसान भाइयों, आज के समय में ब्रोकली की मांग बाजारों में काफी बढ़ चुकी है और इसकी खेती करके आप लाखों रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। एक सामान्य किसान के लिए इसमें आप 4 से 5 लाख रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रही बात अगर शुद्ध मुनाफा की तो आप 2 से 3 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा आप ले सकते हैं, सही समय पे सही तरीके से और सही किस्म का चुनाव करके। तो ये आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ में इसकी खेती की काफ़ी अपार संभावनाएं हैं, और किसान भाइयों को मैं आग्रह करता हूं कि इस खेती की ओर भी, ब्रोकली की खेती की ओर भी अग्रसित हों, इस तरफ भी उनका दृष्टिकोण हो, क्योंकि हमने देखा है कि अभी आप टमाटर की खेती देखिए, टमाटर कितने भाव में बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के किसान भाइयों को सोचना होगा कि हम हट के खेती करें, ताकि उनकी जो माल है, उनके जो प्रोडक्ट है, उनका जो उत्पाद है, वो सही समय पे सही रेट उनको मिले, ताकि वो उनकी जो इनकम है, आमदनी है, वो बढ़ सके, दुगनी हो सके। आप देख रहे होगे पूरे अभी आज के देश में 5 रुपये 10 रुपये में टमाटर बिक रहा है। और क्यों बिक रहा है? क्योंकि मार्केट में उतनी मांग है नहीं, और जो उत्पाद हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद पे बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो अगर हम सभी किसान एक तरीके से उत्पाद को हम फसल को उगाएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं हमें देखना पड़ेगा, इससे दो चार होना पड़ेगा। तो आपसे आग्रह है कि इस तरीके से हम थोड़ा हट के खेती करें, ताकि हमें मुनाफा अधिक से अधिक हो सके। तो संगवारी हो, मनोरंजन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही पहचाने संगवारी हो, संगी हो गए, बेरा हो गए है, गीत संगीत देखे जाए भाई। मयाला तोरे अचरामा बांधे रही बेवो, बांधे रही बेना, बांधे रही होगा मयाला मोरे अचरामा, मयारो मोर बांधे रही होना, बांधे रही बेवो मयाला तोरे अचरामा, बांधे रही बेवो, बांधे रही बेना, बांधे रही बेवो, बांधे रही बेना, बांधे रही होगा मयाला मोरे अचरामा, बांधे रही होगा, बांधे रही होना, बांधे रही होगा, बांधे रही होना।
आथे बही दिन रात तोर वो टिकली हबर थे जैसे चंदा कस अंजोर वो तुरता आथे बही दिन रात तोर वो टिकली हबर थे जैसे चंदा कस अंजोर वो टिकली हबर थे जैसे चंदा कस अंजोर वो तय घुमत आबे वो समाबे मोर नैनामा मायारू मोर मायारू मोर मायारू मोर मायारू मोर बांधे रही होगा मायाला मोरे अचरामा बांधे रही होगा बांधे रही होना बांधे रही होगा बांधे रही होना मधुबन में राजे राज जैसे मोर गा मैं बन जाऊं राधा ते हनन किशोर गा मधुबन में राजा ते हनन किशोर गा मैं बन जाऊं राधा ते हनन किशोर गा मैं बन जाऊं राधा ते हनन किशोर गा मैं खचित आऊंगा मधुबन के बगिया मायारू मोर मायारू मोर मायारू मोर मायारू मोर बांधे रे बेवो मायाला तोरे अचरामा बांधे रे बेवो बांधे रे बेला बांधे रे बेवो बांधे रे बेला बांधे रही होगा मायाला मोरे अचरामा बांधे रही होगा बांधे रही होना बांधे रही होगा बांधे रही होना बांधे रे बेवो बांधे रे बेला बांधे रही होगा बांधे रही होना बांधे रे बेवो बांधे रे बेला बांधे रे बेवो बांधे रे बेला तो संगवारी हो बढ़िया रकम ले अभी गीत संगीत देखत रहें सुनत रहें अच्छा लागिस भाई बढ़िया झमाझम नृत्य गीत के संग कार्यक्रम ला देखें और ब्रोकली के एक नवा फसल के बारे में जानकारी आप मन ला देवाए हन टमाटर है पताल है मिर्चा है भांटा है गोभी है ये सब तो लेबेज करते हो किसान भाइयों ये नवा फसल ला लगा के देखो यदि आप मन ला कुछ पूछना है कुछ जानकारी लेना है जिला स्तर पे तो कृषि विज्ञान केंद्र है यदि हमार रायपुर के तीर तखार में आप मन निवास करते हो तो जोरा माँ कृषि महाविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ आके विशेषज्ञ मन से आप मन चर्चा करो और ब्रोकली के आधुनिक खेती आप मन करो किसान भाइयों यही शुभकामनाएं आप मन ला हमन देवत हन भाई आप मन अच्छा तरक्की करो और अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं फेर आहूँ और तब तक आप मन बने बने रहो यही शुभकामना है। मोला देवा विदा जय जोहार।